आने विकट परिस्थिति और इसके आने पर मन वचन काया ये योगों को विचलित न होने देना, कषाय न करना, राग द्वेष करके कर्म नहीं बांधना। पहला परिश्रह है शुद्ध परिश्रह, जहाँ भूख लगना आदि। दूसरा है प्यास, तीसरा है शीत, जहाँ ठंडी लगना, उष्ण गर्मी लगना, दंश यानी मच्छर आदि का काटना, अचेलक यानी कि योग्य वस्त्र या आदि का ना मिलना, और अरति भाव के प्रश्न या पसंद होना ना होना। मिच्छाई डॉक्टर महाराज सर। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, संवर धर्म का जो विषय चल रहा है, अब इसके अंदर ये मुख्य रूप से हम देख रहे हैं 22 प्रकार के परिसर। आत्मा को आश्रव से बचाना, इसका नाम है संवर। अब कोई भी निमित्त आ जाए तो ऐसे निमित्तों में ये हम आत्मा को कैसे बचा सकते हैं, किन किन कर्मों से कैसे आत्मा को बचाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए परमात्मा ने संवर धर्म की विशेष व्यवस्था की है। अब ये संवर धर्म, इसके अंदर 5 समिति समझी आपने, 3 गुप्ती समझी, अब चल रहा है विषय 22 परिसर। बोलिए साहब, अब आपको क्या ख्याल आया? परिसह का शब्दार्थ क्या हो रहा है? प्रीति बहन बोलिए। जी, परिसर यानी कि विकट परिस्थिति जो विपरीत हो। चलिए, परिसह का अर्थ है सराउंडिंग, चारों तरफ से समता रख करके सहन करना है। अब जो सहन करने के लिए विपरीत संजोग खड़े हो जाए, अब जीवन हमारा है, हम दिन रात रह रहे हैं, खाना पीना, रहना, सोना, जागना, करना, उठना, बैठना, अब ये सब चलना ही है, जीवन व्यवहार है ना, मनुष्य का है, आप गृहस्थी का है, हमारे साधु संतों के जीवन में है। लेकिन ऐसा मत समझिए कि साधु संतों के लिए ही परिसर। क्या गृहस्थ को कर्मबंध नहीं होता है? क्या संसारी पर्याय में अवस्था में आश्रव के आने से आत्मा को कर्मबंध नहीं होता है? होता ही है। अब लेकिन जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो उनमें मुख्य लक्ष्य किसका है? साधु साध्वी का है। आप तो कल ग्रस्त हो ये बोल करके छूट जाएंगे, नहीं नहीं हम तो ग्रस्त है, नहीं 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 हम तो ग्रस्त है, नहीं नहीं। अरे भाई, ग्रस्त होने से कोई आश्रव तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं है, बंध नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है। ये किसकी बात चल रही है? आत्मा को होने वाले आश्रव मार्ग से जो कर्म कार्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा में आए और कर्म बंध हो, उससे कैसे बचाना है। तो इसके लिए हमने जो देखा है कि अगर हम यहाँ पर सहन करने के निमित्तों में खुदा खुहा पिवासा सी उन्नम के अंदर क्षुधा है, भूख लग जाए, प्यास लग जाए, ठंडी गर्मी की नौबत आ जाए शाम, या फिर आपको कोई भी जीव जंतु काटे, मच्छर भी है या मॉस्किटोज है, जो भी है, लेकिन इनके साथ साथ अचेल परिसह, यहाँ पर हम जो देख रहे हैं एक एक से एक एक जो भी आप समझ रहे हो, तो इनके अंदर अब ये है अचेल परिसह। वस्त्र पात्र कम भी हुए तो भी क्या फर्क पड़ता है, कपड़े रखते जो है, एक तो भगवान ने शासन की व्यवस्था कर दी साहब कि जैन साधु साध्वी वाइट यूनिफॉर्म यूज करेंगे, बस दूसरे नहीं करेंगे, ये बात भी उतनी ही फिक्स हो गई है साहब। अब इसमें भी आपको लिमिटेड, कितने लिमिटेड करना है, कितने कम करना है, ये हमको देखना है साहब। तो इसमें वस्त्र कम हो ज़्यादा हो जो भी हो, तो उससे हमको आर्त ध्यान न हो और हमको वैसे कोई कर्म बांधने का निमित्त न रहे, हो नहीं वाला है। कपड़े लगते ये तो जीवन के व्यवहार के अंग हैं, तो इनके निमित्त भी हमको देखना तो पड़ेगा ना।
ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर ये वस्त्र का अचेल, सर्वथा कपड़े ना होना, या अचेल के अंदर अल्प वस्त्र होना। हमने हमारा लक्ष्य बना दिया है, शरीर की सुरक्षा, शरीर को ढकना है, समाज में रहना है, मर्यादा में रहना है, बस बात इतनी सी है। ऐसी परिस्थिति के अंदर ये अब नंबर 7 पर ये आया, यहाँ पर अरति परिसह है। क्या है? अब अरति का अर्थ क्या होता है? उद्वेग हो जाए, अरुचि हो जाए, न पसंद पड़े, योग्य न लगे, हर चीज आपके मन पसंद न हो, सब चीजें आप जैसा चाहते हो वैसा ही होना चाहिए। ये तो हमारे स्वभाव के दोष की बात है ना। अब हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, हर व्यक्ति दूसरों के साथ में रहता है, तो सबके अंदर हम अपनी ही इच्छा की पूर्ति देखें, ये कैसे संभव होगा? आप दूसरों को भी इच्छा को प्राधान्यता दीजिए, ये हमको लगना चाहिए ना, समझेंगे नहीं? अब ऐसे समय में अरति, उद्वेग आना, कठिनाइयाँ आना, साधु जीवन है तो संभावना ज़्यादा रहती है, समझेंगे नहीं? लेकिन ऐसी स्थिति में अपनी अरुचि, अनिच्छा आदि को भी सहन कर लेना, शांत मन में कर लेना। हाँ साहब, चलो ऐसा भी समय आता है, ऐसा भी समय आता है, क्योंकि हर चीज़ आपको हर समय स्व इच्छा मन के अनुकूल ही संभव हो, ऐसा संभव नहीं है। एक तो व्यक्ति को अपना भी देखना है, अंतराय कर्म भी हमारा है। देखिए मोहनीय, अब जब कर्म शास्त्र आप समझते हो तब आपको ख्याल आएगा, मोहनीय कर्म क्या करता है? इच्छा तो जगा देगा, लेकिन अंतराय कर्म सब इच्छाओं को पूरी होने नहीं देता है। अंतराय का काम है विघ्न करना, आपत्ति खड़ी करना, संकट डालना, जो कुछ भी जो है अवरोध आएंगे, बाधाएं आएगी, उसके कारण रुकेगा काम। वो सारा किसके कारण होने वाला है? तो वो निमित्त हमारे अंतराय कर्म के हैं। अब हम अपने अंतराय कर्म का उदय समझ लें, सामने वाले की इच्छा से वो कर रहे हैं वो भी समझ लें साहब, ये होना है। ऐसे समय में हम अपनी तरह से सहन कर लें। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि 8वें नंबर पर संसार में दीक्षा लेकर निकल गए, साधु बन गए, तो उनको जो है स्त्रियों से, विजातियों से अपने आप को बचाना है। काम वासनाएं, विकार, वृत्तियां अंदर पड़ी हुई है, कल ये हमको परेशान न कर दें। पुरुषों को स्त्रियों से, स्त्रियों को पुरुषों से। अब जो साध्वी बन गई, दीक्षा लेकर साधु जीवन में आ गए, यौवन की वय है, उम्र है, और अंदर सत्ता में तो कर्म पड़े ही है ना, तो आखिर उन कर्मों के निमित्तों से अपने आप को कैसे बचाएं ताकि साध्वीजियां सुरक्षित रह सकें, उनको भी कर्म बंधन हो, साधु संत भी सुरक्षित रह सके, इनको भी कर्म न बंधे। आप भी अपने घर में हैं, आपके भी बहन बेटियां हैं घर में, तो यहाँ पर अपने एक दूसरे को कैसे सुरक्षित रखें। और ये विकार, वासनाएं, काम वासना के, सेक्सुअल डिजायर्स के विचार तो रहेंगे ही रहेंगे। उसका तो वेद मोहनीय कर्म सत्ता में पड़ा है। भले ही संसार छुड़ाओ दीक्षा ली हो तो भी अब कर्म सत्ता में से क्षय तो नहीं हुआ है ना। आज नहीं तो कल जब साधक है क्षय करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तब की बात तब है। आज क्या करेंगे? तो ये भी एक विवेक रख करके सहन कर लेना है। अब इसी तरह से यह है चर्या परिसय। हाँ जी, चर्या परिसय का सीधा तात्पर्य क्या है? चलना है, विहार करना है, साधु जीवन के अंदर पैदल प्रवास करना है। अब ये विहार करना है तो पैर दुखेंगे, कांटे भी लगेंगे, कांच भी लगेंगे, कंकड़ भी लगेंगे, पैरों की तकलीफें, ये सब सहन तो करना ही पड़ेगा। धूप है, प्यास है, गर्मी है, अब ये सारे निमित्त तो आने ही आने हैं साहब। एक स्थान से दूसरे स्थान में तो निर्विकार कर विहार करना है। अब ऐसे समय में शरीर के अंदर आलस्य भरेगा, फिर वहाँ पे जो है रोग बीमारियों की परिस्थितियाँ आएगी। क्या करेंगे? आखिर
शरीर को तो यही है, शरीर को हमेशा सुखाकारी देते रहे, शरीर को हमेशा सुखाकारी देते रहे तो फिर हम कर्म बांधते जाएंगे साहब। तो शरीर की सुखाकारी के प्रति अपना लक्ष्य न बनाएं, ये हमारा विकल्प रहेगा साहब। अब इस तरह से एक 10वां परिसर जो है यह है निषद्या परिसर। अब ये निषद्या परिसर के अंदर कभी शून्य स्थान में, कभी अकेले में, कभी जैसे इच्छा हो हम सांप के बिल के ऊपर जाकर के बैठ कर कौशक करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, कभी श्मशान में, कभी डरावने स्थान में, भयभीत स्थान में, क्योंकि अब साधु जीवन है ना, तो विहार तो करना ही है और प्रतिदिन चलना है। कहाँ रुकेंगे, कैसा स्थान मिलेगा, किस प्रकार के स्थान में जाकर के रुकेंगे तो वहाँ थोड़ा डर भय भी का वातावरण हो, ऐसे निमित्तों के अंदर ये सारी समस्याएं खड़े होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो स्थान वगैरह के अंदर अपने आप को पहले ही ध्यान रख लेना है कि कोई भी हो, कैसा भी स्थान हो साहब, हम तो नवकार महामंत्र के साधक हैं, हम परमात्मा की उपासना करने वाले साधक हैं, हमको किसी से कोई भूत प्रेत वगैरह किसी से कोई डरना लेना कुछ नहीं है। निर्भीक होकर के साधु अपनी साधना करें। ऐसे निमित्तों से वहाँ जाने पर क्षेत्र आदि ऐसे मिल जाए। देखिए साधु जीवन भी है, साध्वी जियाँ भी है, वो भी तो विहार करती है, उनको भी विहार धर्म तो सेम है, आज भी कर रहे हैं, सब जगह पर जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये भी हमको पालना पड़ता है। अब ये आया ऐसे स्थान पर जिसको आप कहते हैं शय्या परिसर। अब जहाँ पर सोना करना है साहब, अब सोने के लिए साधु को क्या चाहिए साहब? स्वयं का संथारा है, आसन है, क्या किसी गृहस्थ की गादी वगैरह का, बिस्तर वगैरह का, बड़े बड़े बेड्स कॉट्स वगैरह पलंग आदि का उपयोग नहीं करना है। वो अपनी तरह से इसी लक्ष्य को लग करके जिए। तो उनको अपनी चर्या का पालन करना है, अपने ही वस्त्र हैं, अपने ही वस्त्रों की प्रतिलेखना करते हैं साधु संत और उसी का उपयोग करके संधारा करके सोते हैं। अब मान लो ठंडी गर्मी के दिन हो, हवा न हो और उनको नींद न आए या जमीन का लेवल न हो, कभी कुछ स्थान मिले कि न मिले, कई जगह पर ऐसे जीव जंतुओं वाली उपद्रव वाली जमीन हो, तो मान लो ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या करे? स्थान बदल दे। रात्रि को विहार करके नहीं जा सकते, एक कोने से दूसरा कोना बदल दे, वहाँ जाकर कई बार साधु संत भी बैठे बैठे भी जो है अपनी निद्रा पूरी कर लेते हैं। वैसे साधु जीवन को अल्प निद्रालु कहा है क्योंकि वो साधक है ना, तो उनको अपनी तरह से ये सब संभाव पूर्वक कर लेना है। अब जानते हैं आप, निद्रा का भी शरीर पर और स्वभाव पर भी असर पड़ता है। जिसका आहार विहार निहार जो है निद्रा आदि सही टाइम टेबल से सही समय पर न हो, तो उनको भी अपने शरीर पर, पाचन तंत्र पर, अपने स्वभाव पर असर पड़ती है। आहार निद्रा आदि संयम से सही ढंग से न हो, स्वभाव का चिड़चिड़ा होना, स्वभाव इतना चिड़चिड़ा हो जाए कि बस वो दो शब्द सुनते ही असह्य हो जाए, चिल्लाने लग जाए, बड़बड़ करने लग जाए, ऐसे भी बन जाते हैं। तो ये अपने आप पर नियंत्रण करना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर शय्या परिसह, सोने आदि का स्थान, सोने आदि की साधन सामग्रियाँ सानुकूल मिले या न मिले, प्रतिकूल मिले, शायद जिस कारण नींद आदि न भी हो, तो ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को संभाव से संभालें ताकि आर्त ध्यान न हो। इन सब के अंदर संभावना क्या है? अगर हम इन सब परिसरों को सही ढंग से न पालें, आत्मा को वैसे ट्रेनिंग न दें, सेल्फ ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, हम अपने आप को, अपनी आत्मा को नहीं समझाएंगे तो क्या होगा? आर्त ध्यान बढ़ जाएगा, रौद्र ध्यान बढ़ जाएगा। रौद्र ध्यान की संभावना साधु जीवन में बहुत कम रहती है, लेकिन कल जो है रौद्र ध्यान का मतलब ये हुआ कि साधु को आत्महत्या के विचार आ जाए, खुद को सुसाइड करने का विचार आ जाए। क्या अब वो अपने स्वभाव से
बिल्कुल परेशान हो जाते हैं लोग। आहार विहार आदि व्यवस्थित न हो, रोग बीमारी आदि से परेशान हो जाए तो सुसाइडल टेंडेंसी, एक मन के अंदर मानसिक रूप से ऐसे विचारधाराएं खराब होती है, इन सब से बचना है तो समभाव, शांति का भाव, समता का भाव, सहिष्णुता का भाव इतना बढ़ा करके साधु अपनी तरह से पहले से ये मानसिकता तैयार करके निकले हुए हैं। जब दीक्षा ली थी तभी समझाया गया था, तभी मेंटली प्रिपेयर किया गया था। मैं सुख की आकांक्षा के लिए संयम नहीं ले रहा हूँ, दुख टलेगा और सब सुख मिल जाएगा, इस आकांक्षा और आशा से मैं संसार नहीं छोड़ रहा हूँ। सुख के लोभ में, प्रलोभन में दीक्षा नहीं ली जाती है। अगर ऐसे लोग जो सुख के प्रलोभन में दीक्षा लेंगे, वो कल अपना निश्चित बिगाड़ेंगे, उनका नुकसान बहुत होगा आसान। आखिर संयम साधना आत्म कल्याण के लिए ज्ञान गर्भित वैराग्य से दीक्षा लेनी है, और लेने के बाद अगर वो अपने स्वभाव से परेशान रहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए यहाँ पर कहा है कि ऐसी परिस्थितियां आएगी, अपने आप को संभालिए। चलिए, अब ये मन में अंदर आक्रोश भाव पैदा हो जाए तो क्या करेंगे आप? ये जो यहाँ पर बताया है आक्रोश परिसह, देखिए ये भी जो है क्रोधावेश का है। अब कोई आपको ताड़े, कोई बोले, कोई आपको दो बात सुनाए, कोई आपका ऊपर इंसल्ट कर दे, कोई आपके ऊपर क्रोध कर दे, कोई आपका अपमान कर दे, ये सारे संसार के अंदर होना है, होते रहते हैं, निमित्त आते रहते हैं। अब इन निमित्तों को आप कैसे टालो? साधु रोज विहार करके कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ जाए। इतने लंबे चौड़े विहार के अंदर कब कहाँ कैसे लोग मिले, कब कौन कैसे लोग मिले। सभी लोग तो कोई ऐसे नहीं होते ना, साधु के प्रति सद्भाव वाले सब कहाँ से मिलेंगे आपको? तो सबके अब देखिए मिथ्यात्वी जीव ज़्यादा है, क्लेश कसाय की वृत्ति वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। वो आपका कल इंसल्ट कर दे, कोई अपमान कर दे, कोई भला बुरा कह दे, कोई आक्रोश कर दे, कोई आपको मारने भी आ जाए, कोई ताड़न मारन करे। इन सब निमित्तों को शांति से, समभाव से सहन करके फिर भी उनका प्रतिकार न करते हुए आप अपनी आत्मा को कर्म बंध से कैसे बचाते हो, ये सबसे बड़ी विशेषता है। ये हमको लक्ष्य केंद्रित करके चलना बहुत जरूरी है सब। इसी के जैसा एक तेरा जो है ये आ जाए वध परिसह, कल मारने आ जाए ना, या तो कोई जान से मार दे। देश देशांतर के अंदर जब जाते हैं तो वहां कोई जासूस समझ करके पकड़ ले, कोई आपको जो है वध करने के लिए उठा करके ले जाए, कोई अपहरण कर ले, कोई मारने के निमित्त आए। देखिए साधु के पास कोई अधिकरण नहीं है, शस्त्र अस्त्र नहीं है, वो अपने लिए अपनी सुरक्षा, अपना संयम जीवन है उनके पास। ऐसी स्थिति के अंदर अब अज्ञानी लोग कोई डंडा मारे, कोई लकड़ी मारे, कोई चाबुक मारे, कोई चप्पल मारे, कोई टपली मारे, कोई ऐसे ही क्या अभी कोई चलते चलते कोई दो चार युवक ऐसे मिल जाए और वो के स्वभाव से, या कोई नशे में हो, कोई शराबी हो, कोई व्यसनों के अधीन हो, कोई चल करके कहीं आपको गाली गलौज करे या मारे। अब साधु विहार करते हैं, रास्ते पर चलते हैं, गांव-गांव से दूसरे गांव जाते हैं, क्या करेंगे साहब? सब जगह पर कोई आपके श्रद्धालु जैन ही मिलते हैं, ऐसा तो होना संभव नहीं है ना। तो ये तो होना ही है, कभी भी ऐसा होता रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में अब उन लोगों के साथ कोई साधु लड़ने नहीं बैठेगा, झगड़ने नहीं बैठेगा, वो अपनी तरह से समता शांति से कैसे सहन करके निकलता है। बस भूल जाए, चलो साथ देश देश में जाते होता है। आपने महावीर स्वामी भगवान का जीवन चरित्र अच्छी तरह से सुना होगा शायद। तो देखिए भगवान महावीर स्वामी ने भी दीक्षा लेने के पश्चात अनार्य देश में गए, जानबूझ करके गए। अनार्य देश में जाने का उनका प्रयोजन क्या था? वहां जाएंगे ज्यादा जो है परिसर होंगे, उपसर्ग होंगे। अभी हम तो यहाँ पर 22 परिसर की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे भी खतरनाक परिस्थिति उपसर्गों की है।
महावीर ने तो कितने भारी उपसर्ग सहन किए। परिसर तो उपसर्गों के सामने बहुत छोटे छोटे हैं। ये जो हम यहाँ पर सब बात कर रहे हैं, ये सब छोटी छोटी बातें हैं परिसर में सहन करने योग्य, लेकिन मृत्यु कारक उपद्रव हो जाए उनको कहते हैं उपसर्ग, जहां मृत्यु की संभावना बड़ी हो जाए। लेकिन अब महावीर स्वामी को 12.5 बरस के काल में, छोटे सी काल अवधि में कई वर्षों के लंबे लंबे कर्म का क्षय करना है। उनको कर्म खपाने जरूरी है। अब देखिए, आपको मालूम है कि भगवान का जन्म होता है तब भगवान को मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान होते हैं। और भगवान जब दीक्षा लेते हैं तब उनको चौथा मन पर्यव ज्ञान होता है। अब बाकी के तो 4 घाती कर्मों का क्षय होगा तब 5वां केवल ज्ञान होगा। तो यहां तक भगवंत अपने कर्मों को तो जानते हैं, अभी मेरे लिए ये कर्म बाकी है, मेरा ये कर्म भारी है, मेरा ये कर्म भारी है, मुझे ये कर्म तो क्षय करना ही करना है। अब ऐसी स्थिति में सामने से होकर के भगवान महावीर ऐसे प्रदेशों में गए जहां वो जानते हैं कि बिल्कुल जो है म्लेच्छ लोग हैं, हिंसक लोग हैं, अनाड़ी लोग हैं, और वो जो है ज़्यादा उपसर्ग करेंगे। ऐसे क्षेत्रों में गए और वहाँ पर वैसा ही हुआ। महावीर के ऊपर बहुत भारी उपसर्ग, मारने जैसे उपसर्ग, लेकिन वो सब सहन करके, समता भाव से सहन करके तब जाकर के उनकी कर्म निद्रा भी इतनी हुई। अब ये बातें भगवान के ऊंचे आदर्श आज भी हमको साधु साध्वियों को पढ़ाए, समझाए, सिखाए जाते हैं, ताकि आज भी जो है हमारे जैसे साधु संत इन परिस्थितियों में ये सब सहन करने के लिए प्राचीन महापुरुषों के दृष्टांत हम सामने लेकर स्मरण करते हैं। जैसे आपने भी सुने होंगे, गज सुकुमाल मुनि को उपसर्ग हुए, डंडन ऋषि को उपसर्ग हुए। ये पुराने चरित्रों के जीवन प्रसंग आपने भी सुनकर रखे होंगे। ऐसा होता है, ऐसा होता है, समझे कि नहीं। अब वो काल, वैसा काल जब जो है जंगल वगैरह के क्षेत्र ज़्यादा थे और जंगलों में से प्रवास करना, आज ज़्यादातर शहरीकरण हो गया है, आज जनसंख्या इतनी बढ़ गई और शहरीकरण का वातावरण बना, लेकिन उस समय तो इतना नहीं था ना। लेकिन काल तो बदलता रहता है। 22 परिसर कोई आज के तो नहीं, 2400 तीर्थंकर भगवंतों के समय में उनको सबको जो है ये सहन करने के लिए समझाया गया। वही परंपरा में आज शास्त्रों में हमारे पास आ रहे हैं। आगम शास्त्रों के अंदर जो विभाजन है कि आचार शास्त्र भी बताए गए, जैसे आचारांग सूत्र आदि आगम है, तो कुछ फिलोसॉफिकल आगम शास्त्र है जो है उसके अंदर दर्शन, तत्व ज्ञान वगैरह भी काफ़ी सिखाया गया है। इसके अंदर की ये बातें हमारे सामने आए। तो वध परिसह, जब साधु संतों को मारने जैसी नौबत आ जाए, क्योंकि देश विदेश के अंदर एक देश बदला, दूसरे देश में गए, वहाँ के राजा, वहाँ की सेना, वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों को क्या सोचना है, कैसे सोचना है, ये सब बातें बनती हैं। देखिए, आंबिल की ओली में श्रीपाल राजा का चरित्र पढ़ा जाता है तो आपको भी ख्याल है। यही श्रीपाल राजा पूर्व जन्म के अंदर श्रीकांत राजा के रूप में, और ये मिथ्यात्वी होकर के साधु संतों के प्रति इतनी द्वेष बुद्धि वाला बना है। एक साधु महाराज को 1-2 किलोमीटर लंबे दूर से विहार करते हुए देख रहे हैं। ये अपनी गैलरी में बाहर बैठे हैं और बाहर गैलरी में बैठ कर के दूर देख रहे हैं, और देखते ही उनको इतना गुस्सा आया कि वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया, साले को मारो, साले को मारो, साले को मारो, साला कोड़िया है, साला कोड़िया है, मारो। अब मुंह से गाली गलौज के अपशब्द बोल करके जैसे ही उन्होंने एक इशारा किया, उस समय उनके बॉडीगार्ड 700 जने थे, और 700 जने 1 मिनट में घोड़े पर फास्ट दौड़े और दौड़ते ही जाकर लकड़ियों से मारना शुरू कर दिया। ये तो खुद राजा भी जो है देख करके वो भी दौड़ा। श्रीकांत राजा
अपने 700 सैनिकों को भेज दिया, वो जा रहे हैं, वो लकड़ियां डंडे से मार रहे हैं, और फिर इसकी भी इच्छा हुई, ये खुद अपनी तरफ से नीचे उतरा, घोड़े पर बैठा, दौड़ के गया और ये भी डंडे मारने लगा। अब आप कल्पना करिए, सोचिए, समझे, एक साधु संत है, इधर 700 जने ये मारने लगे, राजा आया तो 700 बॉडीगार्ड्स थोड़े दूर हटे, ये भी डंडे लेकर मारने लगे। अब क्या साधु महाराज का कोई दोष, कोई गलती, कोई कुछ नहीं, कोई अपराध नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन साधु संत को देख करके ही राजा को इतना भारी द्वेष होता था, इतना भारी गुस्सा आता था, देखते ही बस। अब क्या करना है, इसका क्या करना है, रास्ता क्या निकलेगा। तो यहाँ पर जैसे शब्द जो लिखे वध परिसर, वो साधु संत महात्मा इन 700 की मार खाते खाते आंख मूंद करके जमीन पर पड़े, नवकार मंत्र का स्मरण करते, शांति से आंख बंद करके बैठे। किचन के अंदर रसोई करती हुई रानी जो श्री मैणा सुंदरी थी, वही पिछले भव के अंदर श्रीमती के रूप में श्रीकांत राजा की धर्मपत्नी थी। वो धर्म श्रद्धालु थी, तो जैसे उसने आवाज सुना वो दौड़ करके आई, और दौड़ करके आते ही उसने पहले राजा को रोका, हाथ पकड़े, सैनिकों को चिल्लाया, सबने अपना डंडा हाथ में से छोड़ दिया और सब चुपचाप शांत बैठे। ऐसी नौबत आती है, अब वो साधु महाराज अपने श्वास ले रहे हैं जोर से, और वहां पर उस समय वो अपने आप को जो है, अब क्या करे तो कैसे करे, सोचिए आप क्या करें, कैसे करें। ऐसी परिस्थिति में भी अब वहां पर श्रीमती जी कितना भी समझावे, लेकिन राजा अब मिच्छामि दुक्कडम भी बोलने को तैयार नहीं है, क्षमा मांगने को भी तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ये कितनी परिस्थिति निर्माण होती है, ये कैसी परिस्थिति निर्माण होती है, एकमात्र जो है श्रीकांत राजा की मिथ्याकृति का स्वभाव, और उस स्वभाव के कारण ये परिस्थिति। फिर भी अपनी तरह से शांति से, समता भाव से सहन किया साधु महाराज ने, तो साधु महाराज को तो आश्रम नहीं हुआ, नया कर्म नहीं बनता, वो अपनी तरफ से संवर भाव में रहे, ये बड़ी विशेषता उनके लिए रही सा। अब इन सबके दृष्टांत देख करके, सबके चरित्र और सबके कथा नहीं सुनान जाए तो लंबा हो जाएगा सब। अब ये जो है साधु महाराज के लिए 14वां जो है याचना परिसर। अब कई बार कुछ मांगने पर भी न मिले तो क्या करना। एक ग्रुप होता है, समूह होता है, 4 साधु, 5 साधु, 10 साधु, जो भी हो, जितने भी हो, अब सबका शरीर अनुकूल नहीं होता है ना, सबकी किसी को क्या तकलीफ, किसी को रोग बीमारी, क्या किसी को क्या तकलीफ, अब किसके लिए क्या अनुकूल आहार पानी क्या रहेगा। अब वो साधु संत भिक्षा के लिए एक जन जाते हैं, 4-5 की गोत्री लाते हैं, अब किसको क्या अनुकूल, किसको क्या अनुकूल, अब क्या करें, देखें तो कैसे। अब मांग लो कि वो साधु को जाकर मांगना नहीं है, किसके घर में क्या है जो बहराते हैं वही लेना है ना, लेकिन मान लो कि आवश्यकता पड़ने कर साधु महाराज ने अगर मांगा, कहा कि भाई गुरु महाराज की ये तकलीफ है, उनके लिए कुछ ऐसी आवश्यकता है, अब उस समय भी अगर वहाँ उनको मिले न मिले, क्या करना। तो फिर वहाँ पर याचना करने पर भी न मिले तो उनको अपनी समता भाव से शांति रख करके आकर के गुरु महाराज को या साधुओं को बताना पड़ता है, भाई साहब आपने कहा लेकिन नहीं मिला, क्या करें। तो बोले ठीक है, कोई हरकत नहीं, चलो कोई हरकत। न तो साधु को डांटना है, न आहार पानी लाने वाले को कुछ कहना है, न गृहस्थों को कुछ कहना है। तो ये एक विशेषता है। तो समता भाव से शांति से साधु संत अपना चला लेते हैं। आज भी देख लीजिए, इतने साधु साध्वी आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर विहार करते हैं, आते हैं, कोई साधु संत कहीं जाकर किसी को कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, भाई हमको ये नहीं मिला, कि ये नहीं हुआ, कि ये नहीं मिला, कि ऐसा कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, कोई किसी को बोलते नहीं है, कोई किसी को डांटते नहीं है, कुछ भी नहीं,
चुपचाप अपने मौन के रूप में, क्योंकि आखिर इतने साधु संत वो सोचते हैं कि हम गृहस्थ के ऊपर भारी न पड़ जाए। आज गृहस्थों की आर्थिक परिस्थिति, अब 2-4 जने का छोटा घर है, अब रसोई में बनता कितना है कितना, और इनके घर में से कोई सब तो नहीं ले सकते हैं, तो ये तो रहने ही वाला है। ऐसी स्थिति के अंदर याचना परिसह ये निमित्त आते हैं, अब उनको अपनी तरह से सहन तो करना ही पड़ेगा सब। अब यहाँ पर करते करते आप ये देखिए कि साधु संतों को अलाभ परिसह है ये। अब कई बार क्या होता है, कोई साधु संत जाते हैं तो उनको आहार पानी में सब मिल जाता है। कोई साधु किसी का अंतराय कर्म उदय में भारी होता है, अब वो जाए उनको गोदरी पानी में सब नहीं मिलता है। कभी किसी दिन मिलता है, कभी किसी दिन नहीं मिलता है। किसी गांव में गए वहाँ मिलता है, किसी गांव में गए नहीं मिलता है। अब एक साधु महाराज को गोदरी भेजा तो बोले भाई 5 जने का आहार पानी लाना था आपको, अब आप लेकर के आए हो 4 रोटी में, तो कैसे होगा सबका? तो बोले कोई हरकत नहीं, चलो भाई कोई हरकत नहीं, बैठो, समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर जो है 5 साधु संत मिलकर 4 रोटी मिली है तो एक एक लेकर के भी चला लेते हैं, लेकिन अब किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो सब त्यागी होते हैं, त्यागी तपस्वी महात्मा होते हैं, तो वो तो ऊपर से अपनी अपनी उदारता दिखाते हैं, चलो चलो कोई हरकत नहीं, आज मैं उपवास कर लूँगा। वो दूसरे बोलते हैं आज मैं उपवास कर लूँगा। आप चिंता मत करिए साहब, जो बाल साधु हैं, छोटे हैं, या जिसको ग्लान है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको पहले उनको चांस देते हैं कि नहीं आप पहले आहार कर लो, हमारे लिए चलेगा। समझो कितना अच्छी तरह से जो है, मतलब क्या है, संकल्प कर लिया, आश्रव करना नहीं है, नया कर्म बांधना नहीं है, तो आश्रव तो रोकना ही है, संवर करके हम तो जिसमें साधु संतों के ये जो परिसर है, जो जितने सहन करने का मौका मिल जाए वो उसमें राजी होते हैं, खुश होते हैं। क्योंकि रात को जब सोने के पहले संथारा पुरसी पढ़ाएंगे तब तो उनको खुशी होती है कि हाँ आज मैंने इन ऐसे ऐसे निमित्तों में आश्रव का सेवन नहीं किया है, आज मुझे कर्म बंधन नहीं हुआ है, आज मुझे ये कर्म बंधन नहीं हुआ, तो उनको बड़ा आनंद संतोष होता है कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा है, आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, मुझे कोई कर्म बंधन नहीं हुआ। तो कितना उनको एक उचित लगता है, क्योंकि संतुष्टि उसमें है ना। खाने पीने में जितनी संतुष्टि नहीं है, आखिर संसार छोड़कर निकले तब त्याग के ऊपर जीवन है, त्याग वृत्ति से जीवन जीते हैं, तब शायद कोई कम भी कर सके, ज्यादा भी करे, वो सबका अपना अपना स्वास्थ्य शरीर जो है, लेकिन त्याग वृत्ति से बहुत ज़्यादा बचकर रहते हैं, तो उनको बड़ा आनंद रहता है कि आज हम ऐसे निमित्त में, ऐसे संजोगों में, ऐसे प्रकार से कर्म बांधने से बचे हैं। ये विशेष रूप से उनको खास लगता है। कर्म बंध से बचना, आज हम बचे हैं तो ये अच्छा मौका मिला है ना, तो ये सोचते हैं, निमित्त जो है ऐसा। अब इसी तरह से अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो जो है, अब मान लो कि जो है रोग परिसह, जी हाँ साधु जीवन तो है, लेकिन रोग बीमारियां आई उसका क्या करना भाई साहब, कैसे करें? अभी समझ लो थोड़े महीनों के पहले की बात है, एक छोटे बच्चे ने दीक्षा ली थी, बस मुश्किल से 12 बरस की उम्र में। अब दीक्षा लेने के बाद क्या बीमारी उनको लगी पता ही नहीं चला, और जैसे 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 रोग एकदम शरीर ऐसा बनता गया, क्षीण होता गया, बिल्कुल अंगुली के जितने पतले उनके हाथ होते गए, सब पैर होते गए। डॉक्टर लोग चिकित्सा करने के लिए, लेकिन रोग तपास करने के लिए चिंता करते लेके कोई पकड़ में ही नहीं आ रहा है, पकड़ में ही नहीं आ रहा है। और ऐसे करते करते समझ लो कि मुश्किल से कोई 2-4 साल का जीवन बीता और जो है उनका देहावसान हो गया। लेकिन जो सहवर्ती साधु उनकी सेवा करते थे
वो इतनी अच्छी व्यायावच करते थे, इतनी अच्छी व्यायावच करते साधु थे, उनके चेहरे पर कभी कोई गम ग्लानि कुछ भी नहीं हुआ। उनको भी बड़ी शांता रही और शांति पूर्वक उन्होंने देह छोड़ा कहलाया। तो ऐसा है, देखिए आज तो कहना तो नहीं चाहिए कांति भाई, लेकिन आपके गृहस्थों के जीवन में भी परिवार में एक दूसरे की सेवा करने वाले नहीं होते। जहाँ आपके यहाँ तो रिश्ता है, संबंध है, लेकिन यहाँ तो कोई साधु संत के जीवन में तो रिश्ता नहीं है। गुरु कौन है, कौन है, कोई राजस्थानी है, कोई गुजराती है, कोई कच्ची है, कोई जैन है, कोई अजैन है, लेकिन यहाँ गुरु शिष्यों के साथ जो व्यवहार है वो एक दूसरे के प्रति अपनी वैयावच की भक्ति भावना से जिस तरह से उनके साथ रहते, सेवा वैयावच करते, आज भी देखने को मिलता है। आज भी इतनी अच्छी सेवा वैयावच जो साधु संतों के यहाँ देखने को मिलती है, गृहस्थों के जीवन में भी इतनी नहीं देखने को मिलती है। आखिर साधु संत तो गोत्री पाने के लिए गृहस्थों के घर जाते हैं, बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, बड़े भाई साहब होते हैं, पत्नी पति परिवार होते हैं, लेकिन एक दूसरों के प्रति इतनी सेवा भक्ति और वैयावच नहीं मिलती है। कई बार हमने तो गृहस्थों के मुख से सुना है, महाराज साहब देखिए देखिए क्या इतनी अच्छी इनकी सेवा करते, इतनी अच्छी इनकी वैयावच करते हैं साहब। एक साध्वी जी महाराज थे, अब उन्होंने बड़ी मुश्किल से कितने 26-27 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी और उसके बाद उनको कैंसर हो गया। ये लेफ्ट हैंड के ऊपर पिछले भाग से जो कैंसर हो गया था, तो डॉक्टर लोगों ने एक ऑपरेशन किया, दूसरा ऑपरेशन किया। अब 26-27 वर्ष की छोटी उम्र, वेदना पीड़ा तकलीफ इतनी ज़्यादा, और उसके बावजूद उनकी इतनी समता, इतनी शांति, इतनी समता, एक दिन कभी चूं चाह कुछ नहीं सका। अब साधु जीवन है, व्रत पचखाण का जीवन है, सूर्यास्त होते ही तो उनको जो है चौविहार कर ही लेना पड़ता है, आहार पानी का त्याग ही करना पड़ता है। और इधर क्या वो डॉक्टर कीमोथेरापी रेडिएशंस देवे और गर्मी इतनी बढ़े, और ऐसी परिस्थिति में इतनी वेदना पीड़ा होते हुए साध्वी जी महाराज इतने हंसते मुख से साधना करते करते पूरी रात बैठ करके काउसक करके जीवन बिताते थे। करीब करीब सोचिए कोई 1-2 साल उन्होंने अपनी आराधना की और बाद में देह छोड़ा, लेकिन 1-2 साल जो उनकी साधना देखनी पड़े तब ख्याल है। एक साध्वी जी महाराज बम्बई आ रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। अब ट्रक वाले ने धक्का दिया, टक्कर लगी और स्पाइन के ऊपर क्रैक आ गई और स्पाइन से जब नीचे गिर गए साहब, अब आप सोचिए कि बस वो खड़े तो हो ही नहीं सकते थे। तो उनको स्ट्रेचर पर लाए, हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि भाई कुछ नहीं हो सकता है, और हुआ ऐसे कि जो स्पाइन में से नर्वस सिस्टम जाती है वो सारी डैमेज हो गई, और डॉक्टर ने कहा कि बस ये गनीमत है, भगवान की कृपा है कि बचे हैं, बाकी अब ठीक नहीं हो सकते। टोटल बेड रिटर्न, टोटल बिस्तर में, अब खाली उनका मुंह चलता है, हाथ पैर नहीं चल सकते हैं, हाथ भी नहीं उठा सकते हैं, पैर भी नहीं उठा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में साथ वाली साध्वी जियों ने जो उनकी सेवा की है, क्या अब उनका आयुष्य बलवान, तो एक्सीडेंट के बाद भी वो 4-6 बरस या कितने बरस मुझे याद नहीं, वो जिए, बिस्तर में पड़े हैं। लेकिन साध्वी जी महाराज, दूसरे साध्वी जी एक एक निवाला मुंह में रख करके उनको व्यासना कराते थे, और फिर उपवास करते थे, बेला करते थे, बरसी तप किया। फिर जो है एक साध्वी जी महाराज यूँ पुस्तक सामने पढ़कर खड़े रखकर बैठते थे, उनको स्वाध्याय कराते थे। इतनी समता में, क्योंकि मुंह से आवाज़ नहीं निकल सकती थी, कुछ बोल नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने वो बेले के पारने बेले, छठ से महावीर स्वामी के 272 के इतने बेले किए और वर्षी तप किया, और इतनी शांति से आयुष्य पूरा किया सब। तो जो लोग दर्शनार्थी वंदन के लिए आते थे वो देखकर हैरान हो जाते थे कि महाराज इतना तो हमारे बाप बेटे में नहीं कर सकते कोई।
घर में हमारे बाप बेटे में इतनी कोई वैयावत सेवा नहीं कर सकते, आप लोग कैसे करते हो इतनी सेवा? कोई नौकर चाकर रख करके नहीं होता है। आपके यहाँ तो श्रीमंत हो तो चलो भाई साहब, कोई नर्स रख देंगे, सिस्टर रख देंगे, कुछ करके जीवन बिता देंगे साहब। यहाँ तो साधु संत खुद कर, क्योंकि जो महावीर स्वामी ने हमको वैयावच्च धर्म सिखाया है, ये वैयावच्च धर्म आपको इतनी कर्मक्षय निर्जरा कराने वाला धर्म है, ख्याल है, इतनी अच्छी निर्जरा करने। लेकिन यहाँ ये रोग क्या है, परिसह के रूप में आपको सहन करना है। अब न मालूम अशाता वेदनीय कर्म तो कितने जन्मों के उपार्जन किए हुए हैं ना, बांधे हुए हैं, कई जन्मों के बांधे हुए कर्म है। अब कब उदय में आ जाए क्या पता, ही कोई पता नहीं रहता है। कोई ये नहीं है कि कल दीक्षा लेने वालों को साधु जीवन में रोग बीमारियां उदय में नहीं आएंगी, ये तो आनी है। अब उस समय आप आर्त ध्यान न करें, आर्त ध्यान करके मन को चिंताग्रस्त न करें और शांति समता से कैसे आप जीवन बितावें, ये है रोग परिसह। रोग बीमारियों के अंदर परिसह सहन करना बहुत बड़ी बात है सर। और भगवान की कृपा रहे और ऐसे अशाता वेदनीय कर्म उदय में न हो और लंबा जीवन जी सके, ऐसे पुण्यशाली तो अंगुली पर गिनते हुए बनते हैं, बड़ी मुश्किल से होते हैं, सभी नहीं होते हैं ऐसे, बहुत कम होते हैं ऐसे। लेकिन अब कर्मक प्रकृतियां तो है ना, उदय में तो है, कल रोग बीमारियां तो आती है सब। लेकिन आज भी आप लोग देखते हो, जब आप विदेशों से हिंदुस्तान में आओ, समता के अंदर, शांति के अंदर देखो। अभी अभी इलाबेन जी जो है आए थे, दिल्ली में रहे थे थोड़े दिन हॉस्पिटल में, वहाँ पर तेरापंथी समाज के एक बहुत बड़ी मुख्य साध्वी प्रमुखा थी, तो उनको भी कैंसर हो गया था। तो ये वहाँ पर सब बैठ कर के, और भी कई समणिया जी, साधु साध्वी जी और श्रावक, एक आचार्य श्री जो बड़े थे वो तो कितना लंबा विहार करके आए, और उसके बाद में उस सब ने मिलकर उनको इतनी आराधना कराई, उनको शाता इतनी रही, सुखरूप रहे, और अंत में उन्होंने देह छोड़ा। तो ये लगा सबको कि देखो इतना भारी कैंसर होने पर भी अपनी समता से, शांति से कैसा जीवन बिताया सब। ये इन इलाबेन जी तो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ रह करके खुद सामने देख करके आए। आज भी आपको यहाँ पर आएंगे हिंदुस्तान में तो साधु साध्वियों के जीवन में तो ऐसा देखने के लिए मिलेगा आपको। तो ये क्या है, सब परिसह है। 22 प्रकार के परिसहों में अपनी आत्मा को आश्रव से बचा करके कैसे सुरक्षित रखना, ये हमको सिखाया जाता है। और ये नहीं है, देखिए आपके जीवन में नहीं है क्या, कल आपको कोई रोग बीमारियां नहीं आएगी, आप भी तो गृहस्थ जीवन में हो, भले आपके बेटे हैं, बेटे बहू हैं, सब कुछ परिवार है, लेकिन एक दूसरे की सेवा भक्ति करनी पड़ेगी। और उसमें भी अपने मन को समझाकर रोग की परिस्थिति में आर्त ध्यान से बचना पड़ेगा, तो हम कर्म बांधने से बचेंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे साहब। चलिए, बहुत जल्दी समय होता है। हाँ जी, 2-4 मिनट है, किसी को पूछना है बोलिए। अभी इसके बाद में दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास के अंदर आज फिर कर्म का विषय भी है, और कल 14 है, तो कल 14 के अंदर तो आपको सबको जो है थोड़ी क्विज के अंदर रहना है, जो जो तैयारियां आपने कर ली हो उस हिसाब से। बोलिए अशोक जी, गहलोत। हमारा सब 22 प्रकार के परिचय आपने बताया, तो आपने 16 ही बताया ना, 6 और क्या है? अभी बाकी आगे की क्लास में आएंगे, टाइम अच्छा, समय पूरा हो गया ना। ठीक ठीक, अच्छी बात। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। चलिए साहब, और किसी को पूछना है? हाँ सर जी, मेरे को पूछना है, ये जो वध परिशह है, तो उसमें अगर आत्मघात कोई करता है तो क्या हम अपने बचाव के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? साधु को नहीं करना है, आपको करना है, ख्याल है कि नहीं। वध के अंदर क्या है, ये नहीं है कि भाई आपको जान से मारे, लेकिन अब मारपीट भी कुछ कर ले, रास्ते चलते ही कोई, अब कोई सामने शराब पी करके आए और क्या करे आप, अब उस समय आप क्या करो, उनको मारने जाओगे वापस, तो परिणाम खराब हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियां होती है, समझेंगे।
नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसागुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं चत्तारि मङ्गलं अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहुमङ्गलं केवली पन्नत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तम अरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवले पन्नत्तं धम्मं शरणं पवजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जय